जय हिंद दोस्तों। इलेक्ट्रिक चार्ज की कहानी बहुत ही पुरानी है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की हिस्ट्री के बारे में हम समझ लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज की हिस्ट्री क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर किसी भी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ से रब्ट किया जाए तो उस चीज़ में क्या आ जाता है, छोटे छोटे टेनी पार्टिकल्स या फिर कागज़ के टुकड़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने का एक प्रॉपर्टी आ जाती है। ठीक है ना। जैसे ये मार्कर है, मार्कर को अगर ड्राई हेयर से रब्ट किया जाए तो इस मार्कर के अंदर क्या आ जाएगी, प्रॉपर्टी आ जाएगी। ये क्या करेगा, अगर कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को डाल दिया जाए तो उनको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है ना। आपने देखा होगा कि अगर टीवी है, ये टीवी है, टीवी की स्क्रीन पे क्या होता है, जो स्ट्रॉ होते हैं छोटे छोटे, ये डस्ट के पार्टिकल हैं, वो क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। ठीक है ना। और देखिए अगर मान लीजिए कार है और कार का अगर आप खिड़की खोलेंगे तो आपको हल्का सा झटका महसूस होगा। ये सब किसकी वजह से होता है, चार्ज की वजह से। किसकी वजह से होता है दोस्तों, चार्ज की वजह से। ठीक है ना। तो ये जो चार्ज होता है इस तरीके से जनरेट हो रहा है रब्ड करने से एक बॉडी को दूसरी बॉडी से, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना। अब देखिए चार्ज की शुरुआत कहां से हुई। तो चार्ज की शुरुआत आज से अगर हम बात करेंगे तो ईसा मसीह के जन्म से 600 वर्ष पहले, यानी 600 बीसी, बिफोर क्रिस्ट। ठीक है ना। तो एक साइंटिस्ट से, ग्रीक एक साइंटिस्ट से, उनका नाम था थेल्स। क्या नाम था, थेल्स। ठीक है ना। तो थेल्स ने यह बताया था कि अगर अंबर, अंबर, और इसको ग्रीक लैंग्वेज में हम बोलते हैं, ग्रीक लैंग्वेज में क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉन। अगर अंबर को किसी वस्तु से रगड़ा जाए या किसी ऑब्जेक्ट से रगड़ा जाए तो क्या हो जाता है, इस अंबर के अंदर प्रॉपर्टी आ जाती है। अंबर क्या करता है कि छोटे छोटे टिनी पार्टिकल्स को या कागज के टुकड़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है ना। अंबर क्या होता है, ये अंबर बाल्टिक सी है, वहां पर मिलता है, और ये येलो कलर का होता है। कैसा होता है ये, येलो कलर का, एक रेजिनस होता है येलो कलर का। ठीक है दोस्तों, ये बाल्टिक सी से मिलता है। तो ये थेल्स ने बताया था, या इसको हम बोल सकते हैं थेल्स ऑफ मिलिटस। अब देखिए लगभग ये 600 बीसी की बात है, तो इसके लगभग 2000 ईयर तक किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। तो हम अप्रोक्सीमेट बोल सकते हैं कि आफ्टर 2000 ईयर, 2000 साल बाद एक साइंटिस्ट हुए थे जिनका नाम था डॉक्टर विलियम गिलबर्ट। ये डॉक्टर थे, किसके, पर्सनल डॉक्टर थे ये, इंग्लैंड की क्वीन एलिजाबेथ, एलिजाबेथ फर्स्ट के ये पर्सनल डॉक्टर थे। तो इन्होंने 1600 में ये बताया कि ऐसा अंबर ही एक इकलौता पदार्थ नहीं है, एक सबस्टेंस नहीं है जिसके अंदर ये सारी प्रॉपर्टी आती हो। ऐसा हम कोई सा भी ऑब्जेक्ट उठा सकते हैं जो इंसुलेटेड हो, जैसे कोई प्लास्टिक रॉड हो, ग्लास रॉड हो, इस सबको अगर हम किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से रब्ड करेंगे तो उसके अंदर भी क्या आ जाएगी, ये सारी प्रॉपर्टी आ जाएंगी कि वो छोटे छोटे टिनी पार्टिकल्स को या कागज के टुकड़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सके। तो ये बताया था विलियम गिलबर्ट ने, और इन्होंने अपनी बुक डी मैग्नेट, कौन सी बुक थी, डी मैग्नेट, उसमें इन सब बातों का क्या किया था, उन्होंने जिक्र किया था। ठीक है दोस्तों। अब देखिए हम आगे बात करें, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों का अगर स्टडी साथ साथ करेंगे तो हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म दोस्तों क्या होता है, स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्लस मैग्नेटिज्म, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है दोस्तों। तो ये एक हिस्ट्री थी चार्ज के बारे में, कि चार्ज को सबसे पहले थेल्स ने बताया था, पर उसके बाद लगभग 2000 ईयर तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद सन 1600 ईयर में डॉक्टर विलियम गिलबर्ट ने चार्ज के बारे में इस तरीके से हमको बताया था। ठीक है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में समझते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, तो देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज अगर किसी ऑब्जेक्ट पर है या किसी बॉडी पर है तो बॉडी वो क्या करेगी,
उस बॉडी के बीच में क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। उस बॉडी के बीच में क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। हमने कहा कि दो बॉडी है हमारे पास या दो ऑब्जेक्ट हैं और इन पर अगर चार्ज है तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों बॉडीज के बीच में क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, या हम इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के प्रेजेंट में ये सारी चीजें होती हैं। अगर इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो इसकी दोस्तों यूनिट क्या होती है, कूलाम होती है। एक साइंटिस्ट हैं कूलाम, ठीक है, उन्हीं के नाम पे ये इसकी यूनिट है। अगर क्वांटिटी की बात करेंगे तो ये क्वांटिटी कैसी होती है, स्केलर होती है। ठीक है दोस्तों। अगर इसके डायमेंशन फॉर्मूला की बात करें तो डायमेंशन फॉर्मूला हम किससे निकाल सकते हैं, Q इक्वल टू आई टी से। इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, AT होगा। इसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो क्या होती है, माइक्रो कूलाम। और 1 माइक्रो कूलाम में कितने कूलाम होते हैं, 10⁻⁻�6 कूलाम। ठीक है दोस्तों। तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज है। अब इलेक्ट्रिक चार्ज है वो 2 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, 2 टाइप्स का। देखिए 2 टाइप के चार्ज होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो कितने टाइप का इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है ना। ये सबसे पहले किसने पता किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। किसने पता किया, बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये साइंटिस्ट है, इन्होंने पता किया कि चार्ज 2 टाइप का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। देखिए पता कैसे किया, एक प्लास्टिक रॉड लेंगे हम और एक ग्लास रॉड लेंगे। ये प्लास्टिक रॉड है और एक ग्लास रॉड है, ठीक है ना। इन दोनों रॉड को हमने क्या किया, सिल्क से रब्ड किया। किससे रब्ड किया, सिल्क से। ठीक है। तो सिल्क से रब्ड किया तो हमने देखा कि ग्लास रॉड थी, उस पर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। जो प्लास्टिक रॉड थी उस पर कैसा आया, नेगेटिव आया। ठीक है। तो 2 ग्लास रॉड ली हमने और 2 ग्लास रॉड को इस तरीके से एक थ्रेड से बांध के हमने लटका दिया। तो हमने देखा कि ये ग्लास रॉड थी, उन्होंने क्या किया, एक दूसरे को रिपेल किया। ठीक है ना। और 2 प्लास्टिक रॉड को हमने इस तरीके से लटकाया तो उन्होंने भी क्या किया, एक दूसरे को रिपेल किया इस तरीके से। और अगर हमने एक प्लास्टिक रॉड और एक ग्लास रॉड को इस तरीके से लटकाया, एक प्लास्टिक रॉड थी और एक ग्लास रॉड थी, एक माइनस था दूसरा प्लस था, तो इन दोनों ने क्या किया, अट्रैक्ट किया। तो यहाँ से ये कंक्लूजन निकला कि अगर लाइक चार्जेज हैं, अगर सेम चार्जेज हैं तो वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और अगर डिफरेंट चार्जेज हैं तो वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। ठीक है दोस्तों। तो अगर लाइक चार्जेज होंगे तो क्या करेंगे, वो रिपेल करेंगे, और अनलाइक चार्ज होंगे वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करते हैं। अगर लाइक चार्जेज हैं तो वो रिपेल करेंगे, और अनलाइक हैं तो वो अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अगर हम ये पता करेंगे किसी बॉडी पर चार्ज है या नहीं, ठीक है ना, प्रेजेंट ऑफ चार्ज की अगर बात करेंगे तो वो किससे पता करेंगे, हम रिपल्सिव फोर्स से। किससे पता करेंगे, रिपल्सिव फोर्स से। अट्रैक्टिव फोर्स से हम पता नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। देखिए रिपल्सिव फोर्स से कैसे पता करेंगे, अगर मान लीजिए हमने कहा कि एक बॉडी चार्ज बॉडी है, वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, और एक बॉडी हमारी कैसी है, न्यूट्रल है। कैसी है, वो न्यूट्रल है। ठीक है ना। अगर इन दोनों बॉडी के बीच में अगर बात करें तो कैसा फोर्स लगे, हमने कहा ये पॉजिटिवली चार्ज है, न्यूट्रल बॉडी है, तो ये हमेशा क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। ठीक है ना। अगर पॉजिटिव नेगेटिव होगी तो वो भी क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। तो अगर हमें ये पता करना है कि दोनों बॉडी पर चार्ज है या नहीं, तो वो किससे पता हो पाएगा, रिपल्सिव पे। ठीक है ना। रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा तो हम कह सकते हैं कि दोनों बॉडी पर क्या है, चार्ज है। हमने कहा पॉजिटिव पॉजिटिव है, नेगेटिव नेगेटिव है, तो रिपेल करेंगी तो क्या होगा, चार्ज होगा। अगर मान लीजिए अट्रैक्ट कर रही है तो हो सकता है एक बॉडी पर चार्ज ना हो, एक बॉडी कैसी हो, आपकी न्यूट्रल हो। ठीक है ना। तो अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि अगर हमें पता करना है कि चार्ज है क्या नहीं बॉडी पे, तो किससे पता करेंगे, हम रिपल्सिव फोर्स से। अब देखिए हमको ये पता है दोस्तों कि कोई भी एटम जो होता है वो किस टाइप का होता है, न्यूट्रल होता है। कैसे होता है, एटम में क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव है, और जितना चार्ज प्रोटॉन पे होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन पे होता है। ये पॉजिटिव नेचर का है, नेगेटिव नेचर का है, तो ये क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। तो जो एटम होता है वो कैसा हमारा होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है दोस्तों। एटम कैसा होता है हमारा, न्यूट्रल होता है।
तो अगर इलेक्ट्रॉन की हम चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और अगर हम प्रोटॉन की चार्ज बात करें, प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, तो ये प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और न्यूट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, कोई भी चार्ज नहीं होता, जीरो होता है। और अगर मास की हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन पे मास कितना होता है, -31 kg। और ये कितना होता है 1.67 इंटू -27 kg। और इतना ही किस पर होता है, न्यूट्रॉन पर होता है। तो ये चार्ज रहता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर। अब देखिए चार्ज की एक इलेक्ट्रॉन थ्योरी और है, इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ चार्ज। तो वो इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन थ्योरी है कि अगर मान लीजिए हमने कहा एक बॉडी है और वहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, एक बॉडी है और वहां से क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन निकल जाए, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो क्या बचेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा बचेंगे। तो हम कह सकते हैं ये बॉडी कैसी है, पॉजिटिवली चार्ज है। और किसी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन आ जाए, इलेक्ट्रॉन की मेजॉरिटी ज्यादा हो जाए, तो हम कह सकते हैं वो कैसी है, नेगेटिवली चार्ज बॉडी है। तो इसको हम इलेक्ट्रॉन थ्योरी बोलते हैं चार्ज की। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए हम समझते हैं कि चार्ज के मेथड क्या क्या होते हैं, चार्जिंग के मेथड क्या क्या होते हैं। तो देखिए चार्ज के मेथड समझते हैं, मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो मेथड क्या होते हैं, फर्स्ट मेथड होता है बाय फ्रिक्शन, यानी चार्ज को हम जनरेट कर सकते हैं किससे, फ्रिक्शन से। यानी एक चीज को दूसरी चीज से रब्ड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, उस बॉडी पर चार्ज आ जाएगा। दूसरा जो मेथड होता है वो क्या होता है, कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर एक बॉडी चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, और इसको अगर न्यूट्रल बॉडी से किसी से टच कर दिया जाए, किसी न्यूट्रल बॉडी से टच कर दिया जाए, तो इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये कंडक्शन मेथड होता है। थर्ड होता है आपका इंडक्शन मेथड। तो देखिए दोस्तों इंडक्शन मेथड क्या होता है, इसको समझिए। इंडक्शन का मतलब कहते हैं कि कंडक्शन में क्या था, इसको टच करना पड़ेगा इससे, लेकिन इंडक्शन में क्या है कि बिना टच करे बॉडी पर क्या आ जाए, चार्ज आ जाए। जैसे हमने कहा एक चार्ज रॉड है हमारे पास पॉजिटिव, और हमने दो स्पेयर ले लिए हैं और ये कैसे हैं, न्यूट्रल हैं, और उनको स्टैंड के जरिए से इस तरीके से रख दिया है। और जब हम इस रॉड को इसके पास लेके आएंगे तो न्यूट्रल पे हमको पता है कि जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसका जो नेगेटिव होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ अट्रैक्ट हो जाएगा, पॉजिटिव है वो रिपेल हो जाएगा। अब दोनों स्पेयर को अलग अलग कर लीजिए, तो एक पर नेगेटिव चार्ज आ गया और दूसरे पर क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो ये मेथड रहता है, इसको हम बोलते हैं इंडक्शन मेथड। कौन सा मेथड है ये, इंडक्शन मेथड होता है चार्ज करने का। ठीक है दोस्तों, अगर हम चार्ज की प्रॉपर्टीज की बात करें तो चार्ज की कई सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम बात करें, देखिए दोस्तों प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है अट्रैक्ट और रिपल्सिव नेचर, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव नेचर। तो अगर मान लीजिए सेम चार्ज है, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव है दो ऑब्जेक्ट पे, या नेगेटिव नेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। और अगर डिफरेंट चार्जेस हैं, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है दोस्तों, अगर कोई चार्ज बॉडी है, कैसी बॉडी है, चार्ज बॉडी है, और एक कोई न्यूट्रल बॉडी है, कैसी है, एक न्यूट्रल बॉडी है, तो ये भी क्या करेगा, अट्रैक्ट ही करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, देखिए दोस्तों कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है कि चार्ज को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसको बस एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी जो चार्ज है वो क्या रहता है, कंजर्व रहता है। जैसे हमने कहा एक सिस्टम है, उसमें दो बॉडी हैं, एक पर चार्ज है +6 माइक्रोकूलम और एक पर है -2 माइक्रोकूलम। तो अभी नेट चार्ज कितना है टोटल इस पर, और इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 माइक्रोकूलम। ठीक है दोस्तों, अगर मान लीजिए यहाँ से 1 माइक्रोकूलम इधर को दे दिया जाए तो इस पर कितना बचेगा बेटा, +5 माइक्रोकूलम, और इस पर कितना हो जाएगा, -1 माइक्रोकूलम। अब बताइए कितना हुआ, अब भी कितना है, +4 माइक्रोकूलम। यानी चार्ज क्या रहा, कंजर्व रहा। बस चार्ज को हमने क्या कर दिया, एक ऑब्जेक्ट से या एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर दिया। तो ये कंजर्वेटिव नेचर होता है चार्ज का। सेकंड है आपका एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज।
एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं कि अगर एक सिस्टम हमको दिया हुआ है और बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं उसमें या बहुत सारे पार्टिकल्स हैं और उन पर चार्ज क्या है, Q1 है प्लस का, Q2 है माइनस का, Q3 प्लस का है, Q4 माइनस का है, Q5 माइनस का है, तो जो टोटल चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा, प्लस Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4 माइनस का Q5 प्लस टोटल। यानी कुल मिला के जो चार्ज है वो कैसा नेचर रखता है, एडिटिव नेचर रखता है। और कैसा होता है, एल्जेब्रिक सम होता है। कैसा होता है, एल्जेब्रिक सम। यानी जो स्केलर क्वांटिटी होती है उनके लिए हम एल्जेब्रिक सम यूज करते हैं और जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उनके लिए हम वेक्टर सम यूज करते हैं। तो एडिटिव नेचर रखता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे हम, जो चार्ज है अगर किसी बॉडी पर, उस पर वेलोसिटी का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर मान लीजिए हमने कहा इस मार्कर पर +5 माइक्रोकूलम चार्ज है और इसको v वेलोसिटी से अगर मूव करा दिए तो इसके चार्ज पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इफेक्ट ऑफ वेलोसिटी ऑन चार्ज, नो इफेक्ट पड़ता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, देखिए दोस्तों क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। देखिए ये माना गया था कि जो अगर कोई बॉडी है तो इस पे जो स्मॉलेस्ट चार्ज होगा, कम से कम जो चार्ज होगा वो कितना हो सकता है, ई हो सकता है, इससे कम चार्ज नहीं हो सकता। यानी इसको माना गया फंडामेंटल यूनिट। क्या माना गया इसको, फंडामेंटल यूनिट। यानी किसी भी बॉडी पर चार्ज इससे कम नहीं होगा, इसका मतलब है कि इसका फ्रैक्शन नहीं हो सकता। तो हम कह सकते हैं कि किसी बॉडी पर जो चार्ज है वो क्या होगा, इस फंडामेंटल यूनिट का मल्टीपल इंटीजर होगा। क्या होगा, इसका मल्टीपल इंटीजर होगा। ठीक है दोस्तों, इससे कम चार्ज नहीं हो सकता। यानी किसी भी बॉडी पर जो m की वैल्यू है यहाँ पे क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, इस तरीके से है। यानी किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होगा वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा। हम ये नहीं कह सकते इस पर चार्ज +3/2 होगा या माइनस का e/2 होगा। ठीक है ना, क्योंकि इसको सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट माना गया है। क्या माना गया है दोस्तों, इसको सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट माना गया है, इसलिए किसी बॉडी पर ये चार्ज नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये क्या है, चार्ज है और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसकी वैल्यू है वो कितनी होती है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब देखिए अगर हम बात करें डिफरेंस की कि इलेक्ट्रिक चार्ज और मास में क्या डिफरेंस होता है, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इलेक्ट्रिक चार्ज और मास में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, किसी बॉडी पर 0 भी हो सकता है, लेकिन जो मास है वो ऑलवेज क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। इलेक्ट्रिक चार्ज है वो कंजर्व रहता है, लेकिन ये कंजर्व नहीं रहता है, नॉट कंजर्व। ठीक है दोस्तों। अब देखिए अगर मान लीजिए किसी बॉडी पर इलेक्ट्रिक चार्ज है तो हम कह सकते हैं उस पर क्या होगा, मास भी होगा। ठीक है ना, अगर किसी बॉडी पर इलेक्ट्रिक चार्ज है तो हम कह सकते हैं उस पर मास भी होगा। अगर किसी बॉडी पर मास है तो हम ये कतई नहीं कह सकते कि उस पर इलेक्ट्रिक चार्ज होगा भी या नहीं होगा। ठीक है ना, मास है तो उस पर जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिक चार्ज हो, लेकिन इलेक्ट्रिक चार्ज अगर किसी बॉडी पर है तो वहां बोल सकते हैं वहां पर मास होगा। ठीक है। अब देखिए जो चार्ज है उस पर वेलोसिटी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन मास पर वेलोसिटी का इफेक्ट पड़ता है। अगर वेलोसिटी है किसी ऑब्जेक्ट के पास में तो उसका मास क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। किस फॉर्मूले से, m = m0/√1 - v²/c²। आइंस्टीन का ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, आगे आप ग्रेजुएशन अगर करेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे। ये रेस्ट मास होता है, ये लाइट की स्पीड होती है, ये ऑब्जेक्ट की स्पीड है, और ये कितना उसका इंक्रीज हो रहा है, वो है इंक्रीज होके कितना वैल्यू हो गया। तो ये बेसिक डिफरेंस रहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज और मास में रहते हैं।